आरंभ हुआ और जो चलने वाला है संवत्सरी तक। बराबर? क्यों ऐसा बता रहे? 120 दिन तो हमारे लिए, आपके लिए अभी जाने दो नहीं यार, क्या मेरे मुंह से बुलवा रहे हो? जो भी हो, जैसा भी हो, आप सब तो हो मेरे प्रभु के लिए, सद्गुरु के लिए प्रेम पात्र। यदि परम गुरु और सद्गुरु के लिए आप प्रेम पात्र हो तो फिर हमारे लिए तो आप प्रेम पात्र रहोगे ही। यह बात अलग है आप खुद अपने लिए प्रेम पात्र बने हो या नहीं बने हो, यह मुझे नहीं पता। क्या कहा, समझ में आई बात? हमारे भक्ति योगाचार्य यशो विजय सूरी महाराज से अक्सर प्रवचन में बताते, ही लव्स यू, वी ऑल्सो लव यू, बट डू यू लव योर सेल्फ? 3 बात करी। ही लव्स यू यानी परम गुरु वे हमें चाहते हैं, हमारे प्रति उनका प्रेम है, राग नहीं। हाँ भैया, प्रेम। ही लव्स यू यानी परम गुरु हमें चाहते, आपको चाहते। वी ऑल्सो लव यू, सद्गुरु वह भी हमें चाहते हैं। बट डू यू लव योरसेल्फ? क्या आप अपने आप को चाहते हो, अपने आप को प्रेम करते हो? इसके लिए हमें प्रेम को समझना होगा ना, क्योंकि हम राग को ही प्रेम मान बैठे। जहां प्रेम है वहां राग नहीं होता, तो साथों साथ जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं होता। अहंकार और प्रेम, प्रेम और अहंकार कभी भी दोनों साथ में नहीं रह सकते। अहंकार के साथ राग रह सकता है और राग आया तो राग का जोड़ीदार द्वेष अपने आप आ ही जाएगा, परंतु प्रेम का कोई जोड़ीदार नहीं। राग का विरोधी शब्द द्वेष है, प्रेम का विरोधी शब्द उपलब्ध ही नहीं। तो जहां प्रेम है वहां अभिमान, अहंकार, ईगो, एटीट्यूड नहीं हो सकता, और जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। समझ लेना, 18 पापस्थानकों में 9 में लोभ, 10 में राग। राग को पापस्थानक के रूप में बताया गया है, प्रेम को नहीं। यानी राग पापस्थानक है, प्रेम व गुणस्थानक है। राग को दोष कहा, प्रेम को दोष नहीं बताया है। घोटाला हमने ये किया, हमने राग को ही प्रेम मान लिया है। राग भिन्न है, प्रेम भिन्न है। प्रेम और राग दोनों पूर्णतया अलग चीजें हैं। चातुर्मास समझ लेना, ये चातुर्मास की यात्रा, यह चातुर्मास की यात्रा एक मुख्य चीज को लेकर चलेगी और वह होगा अहंकार। हमें अहंकार को समझना है, क्योंकि अहंकार समझ में आया तो मिथ्यात्व भी समझ में आ जाएगा।
अहंकार और मिथ्यात्व दोनों अलग नहीं है, समझ रहे हो? और धर्म का प्रवेश द्वार, धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से बताया है। यानी यदि हमें धर्म के मार्ग में प्रवेशना है, यदि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, यदि हमें साधना जगत में प्रवेश करना है, यदि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, तो हमें मिथ्यात्व को और सम्यक दर्शन को समझना ही होगा। और उसके लिए हमें अहंकार को समझना होगा। आप चिंता मत करो, आज पहला दिन है, थोड़ी भीड़ रहेगी। कल से ऐसा ही है? क्या गप्पे लगा रहे हो यार? पक्का? ज्यादा नहीं हुए तो फिर आप लेके आओगे सबको, नहीं आए तो आप लेके आओगे सबको। जानो दो, बेचारे एक बार तो बोले, घर पे तो आवाज निकलती नहीं, और यहां पर शायद भाइयों के साथ बैठे हुए थोड़ी हिम्मत में आकर आवाज निकली, और उस आवाज को दबा दूंगा मैं तो फिर वो आवाज तो निकल ही नहीं पाएगी। चिंता मत करो, हाँ भैया, आपके द्वारा सबको कह रहा हूं। यानी धर्म को समझना है, क्योंकि वर्तमान में धर्म के संदर्भ में भी बहुत सारी गलतफहमियां चल रही। आज मुझे आपको टारगेट बताना पड़ेगा, मैं क्या प्रोजेक्ट लेके आया हूं, क्या प्रोग्राम बना के आया हूं प्रवचन के संदर्भ में। क्योंकि यहां प्रवचन में यह करना है, यह नहीं करना, यह बातें मेरे परमात्मा ने भी सर्वप्रथम बताई नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूं? इसलिए यह करना है, यह नहीं करना है, यह पकड़ना है और यह छोड़ना है, यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह धर्म मेरे परमात्मा ने नहीं बताया। क्योंकि छोड़ना इस दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं होता। पागल को भी छोड़ना पसंद नहीं, तो समझदार इंसानों को छोड़ने की बात कैसे बता सकते हैं? समझ रहे हो? क्योंकि आप सब तो समझदार हो ना, है ना? नहीं, मैं आपको मेरी कमियों के बारे में बता दूं। प्रवेश के दिन को मैंने बता दी थी, मैं बहुत उलझा हुआ इंसान हूं भैया, उलझनों में ही पड़ा हूं, और व्याख्यान करते समय भी मुझे उलझन होती रही। क्या करो, चलेगा? हाँ, यानी आप मुझे चलाओगे? हम आराम से यात्रा करेंगे, कोई बोझ लेकर मत आना, कोई चिंता मत करना कि महाराज साहब कोई बाधा दे देंगे, क्योंकि बाधा देने गया, आप बाधा ले लोगे, आप नियम ले लोगे, सौगंध ले लोगे कि आइंदा। अच्छा, तो आपने जो शादी की उसमें सौगंध नहीं थी? थी नहीं थी? हाँ, शादी में सौगंध 7 जन्म के। चलो जाने दो, वहां सब सौगंध से चलता है, और मेरे साथ ही आपको सौगंध पसंद नहीं चलेगा भैया। मुझे आपको सौगंध से बांधना नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मार्ग मुक्ति का मार्ग हो, जहां मुक्ति की बात हमें करनी हो, वहां बांधने की बात हम कैसे कर सकते हैं? अपनी मूल बात छोड़ना पागल को भी पसंद नहीं, छोड़ना चींटी को भी पसंद नहीं। चींटी ने अपने मुंह में एक शक्कर का छोटा सा कण भी रखा हो ना, वो कण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप उसे हाथ से थोड़ा हिलाओगे ना, थोड़ी चोट भी पहुंचाओगे, वो चोटिल होगा,
परंतु अपने मुख से वह शक्कर के कण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। छूट गया वापिस पकड़ लेगा। चींटी को भी छोड़ना पसंद नहीं, पागल को भी छोड़ना पसंद नहीं, तो मेरे प्रभु कभी भी छोड़ने की बात बता ही नहीं सकते। तो छोड़ने की बात, उसका धर्म के साथ हमने संबंध कैसे जोड़ लिया? समझना। वर्तमान में युवा वर्ग धर्म से दूर जो होता जा रहा है, उसका मुख्य कारण सालों से जो अपने आप को धर्मिष्ठ माने हुए हैं, उन्होंने धर्म की यही व्याख्या, यही डेफिनेशन बना दी है कि भाई धर्म कष्टों से भरा हुआ होता है, जिसमें कष्ट हो उसमें धर्म होता है। भैया ऐसी बात मेरे परमात्मा ने तो बताई नहीं है कि भाई कष्ट सहन करो। सहन करना किसी को पसंद होता है तो फिर सहन करने के साथ धर्म को पूरी तरह से जोड़ क्यों दिया? और सहन करने की जो पद्धति है, जो नियम है, उसी को भी हम समझे नहीं है। समझना भैया, कुछ पकड़ना, कुछ छोड़ना। आपको पूछूं, आपके बेटे को यूएस में वीजा प्राप्त हो गया हो और $5 लाख का पैकेज भी तय हुआ हो, अब ऐसे इंसान को दिमाग में क्या रहता है? आपके बेटे के दिमाग में, मैं भारत को प्राप्त कर रहा हूं या मैं भारत को छोड़ रहा हूं? मैं यूएस को प्राप्त कर रहा हूं या मैं भारत को छोड़ रहा हूं? उसके दिमाग में प्राप्ति की सोच होते हुए भारत छोड़ता नहीं है। प्राप्ति के लक्ष्य से, प्राप्ति की महिमा की वजह से भारत छूट जाता है, छोड़ता नहीं है। इसलिए हमारे भक्ति योगाचार्य यशोयेश्वरी महाराज साहब अक्सर कहते हैं, आप संसार छोड़ के दीक्षा ग्रहण करने के लिए मत आना। क्या कहा? संसार छोड़ने वाला कभी भी दीक्षित हो ही नहीं सकता। और आपने क्या बना हुआ है, क्या माना हुआ है अरविंद जी, कि दीक्षा लेनी है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। और हमारे भक्ति योगाचार्य हमारे से बताते हैं कि संसार छोड़ने वाले के लिए दीक्षा है ही नहीं। अब कहो, आपका और हमारा मेल जोल हो सकेगा नरपत? हाँ होगा, पक्का पक्का पक्का। क्योंकि आपकी सोच और हमारी सोच, भक्ति योगाचार्य यशोजी जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार छोड़ने वाला कभी भी संयम को प्राप्त कर ही नहीं सकता। मुझे परम गुरु को प्राप्त करना है, मुझे सद्गुरु को प्राप्त करना है, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। स्वरूप को पाने के लक्ष्य से वह संसार छोड़ता नहीं, संसार छूट जाता है। क्योंकि मैंने संसार छोड़ा है, वो छोड़ने का अहंकार उसे संयम तक पहुंचने ही नहीं दे सकता। समझ रहे हो? मैं संसार छोड़ के आया हूं, बस वो छोड़ा हुआ है ना, वो छोड़ने की सोच अंदर में पकड़ी हुई है। इसलिए छोड़ना यह धर्म का मार्ग हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? इसलिए छोड़ने की बात यहां कहीं पर भी हमारे द्वारा नहीं होगी। यानी ये करो, ये मत करो, यह पकड़ो, ये छोड़ो, यह खाना है, यह नहीं खाना है। फिर उसके ऊपर यह करोगे तो पुण्य होगा, यह करोगे तो पाप होगा, यह करोगे तो देवलोक मिलेगा, सदगति मिलेगी, यह करोगे तो नरक मिलेगी। भैया डर से अशुभ का त्याग करवाया जा सकता है। डर से अशुभ का त्याग करा सकते हो, परंतु डर से अशुभ का वैराग्य नहीं हुआ।
यानी क्या हुआ पता है? अशुभ का त्याग होगा, परंतु अशुभ के प्रति जो लगाव है ना, वह लगाव का त्याग नहीं। यदि भीतर में लगाव जुड़ा हुआ है तो वह त्याग केवल बाहर से है, वह त्याग अंतरात्मा से नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? यानी अशुभ का त्याग डर से हुआ, अशुभ में राग रहा हुआ ही है, अभी अशुभ के प्रति लगाव अभी भी भीतर में है, क्योंकि अशुभ से सुख की मान्यता बदली नहीं है। इंसान कभी भी राग करने के लिए राग में नहीं जुड़ता। इंसान राग करने के लिए राग में नहीं जुड़ा। इंसान जहां से सुख की मान्यता को धारण करेगा, वहां राग किया नहीं जाता, राग अपने आप हो जाता है। समझ रहे हो? इसलिए एक पिक्चर के गीत के शब्दों को हमें गलत तरीके से नहीं लेना, उसके अर्थ को समझते हुए वहां स्पष्ट बताया, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बस यही बात ज्ञानियों ने कही, राग किया नहीं जाता, राग कोई करता नहीं है, राग हो जाता है। और राग क्यों हुआ? जहां से सुख की मान्यता होगी, जिससे इंसान सुख मानेगा, वहां राग स्वतः होना ही है। और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई जो है, इस जगत के सर्व जीव नरक निगोद से लेकर निर्वाण तक, निगोद से लेकर निर्वाण तक के जगत के सर्व जीव एक ही चीज चाहते हैं, और वह है सुख। फिर वो नरक की आत्मा हो, पशु पंखी की आत्मा हो, कीड़े मकोड़े हो, इंसान हो, साधु हो, गृहस्थ हो, पागल हो, परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, आचार्य उपाध्याय साधु क्यों ना हो, जगत के सर्व जीव एक ही चीज को चाहते हैं, और वह है सुख। सुख और सुख। तो सुख को चाहना वह कभी भी दोष नहीं हो सकता। तनिष्ठ जी, आपके वो गीत को सुधारो। हाँ भैया, साधु के लिए जब कोई दीक्षार्थी की दीक्षा की विधि या कोई दूसरा प्रसंग चल रहा हो, आप वो गीत गाते हो ना, आकाल मां सुख छोड़नार महान, है ना? तनिष जी ये गाते हो? रोमिल जी, सुख छोड़नार महान। अरे सुख छोड़नार सबसे बड़ा पागल, क्योंकि जगत के सर्व जीव यदि सुख को चाहते हो तो समझ लेना, सुख को छोड़ने की बात बताने वाला धर्म शुद्ध धर्म, वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। सुख को छोड़ने की बात जो बताते हो वो मेरे परमात्मा नहीं हो सकते। न समझ में आए तो पूछ लेना। यह बात मैं बार बार दोहराऊंगा, पर उससे आप समझ लेना, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। जहां कहीं पर भी आपको जो भी प्रश्न हो, संशय हो, प्रवचन के संदर्भ में जो विषय चल रहा हो, वो प्रश्न लेकर मत आना। महाराज साहब टमाटर चलता है कि नहीं चलता? महाराज साहब रात को सूर्यास्त के बाद तिवियार के अंदर कितनी टाइम पानी पिया जा सकता है? वो विषय यहां पर नहीं है। जो विषय चल रहा हो उस विषय के संदर्भ में आप जो पूछना चाहो, संकोच रखे बिना, बिना डर के निर्भयता से आप पूछ सकते हो। इसलिए सुख छोड़ने की बात
परमात्मा का शासन नहीं बता सकता। यानी सुख को चाहना वह कभी भी दोष नहीं हो सकता। तो दूसरी बात, यदि सुख को चाहना दोष नहीं, तो सुख को पाने के लक्ष्य से, सुख को पाने के लक्ष्य से, सुख को पाने का प्रयास वह भी दोष नहीं हो सकता। यानी हुआ क्या पता है आपको? बताओ, इंसान झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने से वह सुख समझता है, वह बोलने से मुझे सुख मिलेगा। यानी इस जगत के सर्व जीवों के सभी प्रयास, उसका फल सुख होता हो, उसी के लिए होता है। जो करने से मुझे सुख न मिले और जो करने से मुझे दुख मिले, ऐसी कोई क्रिया इंसान कभी भी करेगा? बात समझ रहे हो? यानी इंसान झूठ भी बोला सुख के लिए, इंसान जहां कहीं पर भी उसने चोरी भी की सुख के लिए, इंसान ने लोभ किया सुख के लिए ही। यानी सुख को चाहना और सुख को पाने का प्रयास करना वह दोष नहीं। सुधार कहां करना है हमें? हमने सुख को ही जाना नहीं, पहचाना नहीं। समझ रहे हो? हमारे पूरे जीवन, हमारी अनंत भवों की यात्रा का एक ही लक्ष्य था और वह है सुख। जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे जीवन का होते हुए भी हमने सुख को ही समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। वर्तमान में ऐसे धार्मिक लोगों की सोच को भी समझना है तो समझो। कैसा हुआ पता है? समझ लो, यहां पर बहुत गर्मी है और गर्मी पहुंच गई है 48 डिग्री तक। यानी हवा में भी वो गर्मी का एहसास होते हुए लू का अनुभव है। अब ऐसी गर्मी में हुआ ऐसे कि उस कमरे में एसी लगाया हुआ है और वह एसी बहुत ही कम तापमान पे रखा हुआ है और वह रूम पूरी तरह से एसी की ठंडी हवा से चील्ड हुआ है। इसलिए हम क्या सोचते हैं, भैया यहां बाहर तो 48 डिग्री की गर्मी है, यदि गर्मी से छूटना हो तो क्या करना होगा? एसी के रूम में हम चले जाएंगे तो उस रूम के अंदर चील्ड रूम, ठंडक है और हमें ठंडक का अनुभव हो जाएगा। बस वर्तमान के अपरिपक्व समझदारी वाले धर्मिष्ठ जीवों की यही सोच है कि संसार में दुख है, मोक्ष नाम की जगह वो एसी रूम जैसी है कि उस जगह पर हम पहुंच जाएंगे, उस जगह पर सुख रहा हुआ है तो उस जगह से हमें सुख मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? मोक्ष में सुख है ना माँ जी? सुख मोक्ष में है ना? क्या हुआ? सुख मोक्ष में है ना? है ना मनोज भाई? सुख मोक्ष में है ना? अरे महाराज साहब, सुख नहीं, अनंत सुख है, अनंत। है ना? है ना? है ना? ये इशारा समझ रहे हो? जोर से चाटा लगा रहा हूं। देखो, मेरी छवि लोगों ने बनाई हुई है कि महाराज साहब आप डिप्लोमेटिक हो। मैं पहले तो समझा नहीं है डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, फिर समझाने में आया कि महाराज साहब आप किसी को छूते भी नहीं हो और ऐसा चाटा लगाते हो कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता कि आपने चाटा मारा, और कुछ बाकी रखता भी नहीं। क्योंकि राजस्थानियों के बीच में बैठा हूं ना, बेल्लारी वाले, और राजस्थानी तो जो भी रकम देते हैं सूद तो 2%, 3%, तो मैं तो 50% सूद वाला हूं, कुछ भी उधार नहीं रखूंगा, जो है यहीं पर पूरा दे दूंगा। समझ रहे हो? मोक्ष नाम की जगह में सुख माना हुआ है। मोक्ष तो एक जगह है केवल,
और जगह तो जड़ होती है, क्षेत्र तो जड़ है। जड़ क्षेत्र में सुख कभी भी कैसे हो सकता है? आज प्रयास क्या हो रहा है? आपकी सब गलतफहमियों की पहचान कराने का प्रयास है कि मोक्ष में पहुंचेंगे सुख हो जाएगा, कर्म की निर्जरा होगी तो सुख हो जाएगा। अरे सुख का रिश्ता कर्म के साथ कैसे जोड़ दिया आपने? मेरे परमात्मा ने इस प्रकार से, प्रभु ने इस प्रकार से मार्ग बताया ही नहीं, आपने कैसे मान लिया? नहीं, आप तो पुण्य से सुख मान, नहीं, पुण्य से सुख वे, पुण्य थी सुख वे। मारवाड़ी आवे कौन? पुण्य थी सुख वे, है ना? सदगति थी सुख वे, सदगति से सुख। ये तो कैसा हुआ पता है? कैसा हुआ पता है? देखो मेरी ये सब आदत है भैया, चलाओ, चले? हाँ? आप चलाओगे? जाने दो भैया। ये तो कैसा हुआ पता है? जो मंदिर में नहीं आने वाले लोग थे उन्होंने पैसों से सुख माना, और मंदिर में आने वाले लोगों ने पुण्य से सुख माना। मंदिर में नहीं आने वाले लोगों ने बंगलों से सुख माना, और मंदिर में आने वाले लोगों ने देवलोक से सुख माना, मोक्ष से सुख माना। दोनों में फर्क क्या था? दोनों की सोच कितना बड़ा फर्क है। इतने सारे घोटाले केवल आप में नहीं, हम में भी कभी ऐसे घोटाले होने की वजह से हमारी ओर से आपको इसी प्रकार की बात हमारे द्वारा दी गई। अब आप ये देखो, अब तक की हमारी जो बातें थी, क्या उसका संबंध जैन धर्म के साथ ही था या अजैन धर्म के साथ नहीं था? धर्म कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव बताता ही नहीं। जो भेदभाव की बात करे वह धर्म हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? क्योंकि भेदभाव अवस्था से, पर्यायों से होता है। मूल वस्तु से कभी भी भेदभाव हो ही नहीं सकता। उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, आपके पास सोने के कंगन भी है, महिलाओं के अपेक्षा से, केवल मैं गहनों के एंगल से कहूं, सोने का हार, सोने के कंगन, सोने की अंगूठी, सोने की पायल, बराबर अलग अलग चीजें हैं। सब में सोना एक समान है, सोने से सब एक हो गए, परंतु आकार से, अवस्था से, पर्याय से यदि देखा जाए सब अलग अलग है। समझ रहे हो? पायल हो, कंगन हो, चूड़ियां कहो, हार कहो, अंगूठी कहो, सुवर्ण द्रव्य से यदि देखा जाता है तो सभी एक हो जाते हैं। यानी मूल द्रव्य से कभी भी देखा जाए तो भेदभाव कभी भी नहीं हो सकता, और अवस्था से यदि देखा जाए तो भेद कभी मिट नहीं सकते। धर्म भेद से वस्तु को नहीं मानता, क्योंकि धर्म का अर्थ ही, धर्म का अर्थ क्या? देखो मैं उलझ गया। देखो धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब, मनोज, धर्म का मतलब सामायिक पूजा, दान, ये धर्म नहीं? हाँ? नहीं? हाँ? भाई इन सबको धर्म कहेंगे ना? एकादशना करना, बैसना करना, चौविहार करना, जमीन गन का त्याग करना, ये धर्म है ना? हाँ? ना? नहीं? तनिष, ये धर्म है ना? मनोज जी, मैं उलझ जाता हूं यार, आप सब सुलझे हुए हो ना? एक तो समझदार भी हो,
और दूसरे नंबर में उलझे हुए हो, नहीं सुलझे हुए हो, नहीं आप सुलझे हुए, उलझे, उलझन में मैं हूं, आपको मैं उलझन में डाल देता हूं। तो देखो मुझ पर ही आक्षेप। भाई दान को धर्म कहेंगे ना भैया, ब्रह्मचर्य को धर्म कहेंगे ना भैया, भगवान की पूजा, सामायिक एकाशना, जमीन कन का त्याग, नौकाशी, चौवियार, इन सबको धर्म कहेंगे ना भैया। इनको धर्म कहेंगे या धर्म की प्रवृत्ति कहेंगे? इन्हें धर्म कहते हैं, धर्म की क्रिया कहते हैं। एक मिनट, धर्म की क्रिया और धर्म एक या अलग? एक मिनट, राम और राम के पुत्र एक या अलग? राम, हाँ राम और राम के पुत्र तो अलग ही होते हैं ना। हाँ, अब किसी ने कहा कि भैया वो राम के बेटे को ये चीज पहुंचा देना, तो राम, आप बेटे को पहचानते नहीं हो, परंतु यदि आप राम को पहचानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। कुछ समझ रहे हो? राम और राम का पुत्र दोनों भिन्न है। राम के पुत्र को जानने के लिए पहले राम को समझना होगा। रमेश भाई को जाने बिना रमेश भाई के बेटे के संदर्भ में हम कैसे समझ सकते हैं? उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति और धर्म एक कैसा ही हो सकता है? बोलो ना। धर्म और धर्म की प्रवृत्ति शब्दों से ही पता चलता है कि दोनों अलग है। समझ रहे हो? जब तक हम धर्म को ही नहीं समझते तो धर्म की प्रवृत्ति को हम कैसे समझेंगे? पकड़ में आ रही है बात? धर्म किसे कहेंगे मां जी? धर्म। अब कहो, धर्म की प्रवृत्ति और धर्म अलग, तो धर्म किसे कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? कोई मतलब है धर्म रो? मैं आपरो बच्चो हूं, हाँ मैं बच्चो हूं, आपरो छोटो हूं। धर्म का मतलब नहीं जाने मनोज जी। धर्म, क्योंकि दानशील तप वगैरह की बात तो मैंने कह दी, ये तो सब धर्म की क्रिया है। तो धर्म और धर्म की क्रिया, तो धर्म, हाँ इनको रोमिल जी को पूछो, पाठशाला के गुरु है रोमिल जी। धर्म, अच्छा गुरु जी कटे, हाँ गुरु जी धर्म कने कहे? धर्म रो मतलब कुछ समझ रहे हो? धर्म और धर्म की क्रिया, धर्म और धर्म की प्रवृत्ति दोनों भिन्न है। धर्म को समझे बिना, धर्म को जाने बिना धर्म की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ना? और ज्ञानियों ने धर्म का बहुत सीधा साधा अर्थ बता दिया। धर्म का मतलब है गुण धर्म, धर्म का मतलब है स्वभाव धर्म, धर्म का मतलब है वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा। वस्तु का जो स्वभाव धर्म, वस्तु का जो गुण धर्म है उसे धर्म कहते हैं। यानी हम उदाहरण के रूप में समझे तो शक्कर का उदाहरण ले ले, तो शक्कर नाम की वस्तु, शक्कर नाम की वस्तु का जो स्वभाव, तो उसका स्वभाव क्या है? मिठास। तो मिठास वो शक्कर नाम की वस्तु का स्वभाव धर्म हुआ, गुण धर्म हुआ या धर्म हुआ। धर्म का मतलब है स्वभाव धर्म, धर्म का मतलब है गुण धर्म। समझ रहे हो? मिर्च की बात करें तो उसका धर्म होगा तिखास। नीम के पत्ते के बारे में बात करें, करेली की बात करें, उसका धर्म होगा कड़वाश। तो हमें तो कौन सी वस्तु के साथ संबंध है? हमें तो आत्मा नाम की वस्तु के साथ संबंध होने की वजह से आत्मा नाम की वस्तु का जो धर्म, उसका धर्म होगा, उसका स्वभाव धर्म होगा। नहीं, आत्मा का स्वभाव धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव, नरपत जी फिर से उलझन, ये बार बार उलझन हो जाती है। मैं चाय नहीं पीता हूं ना, चाय पीने से माइंड फ्रेश होता है ना, ऐसा? हाँ अच्छा।
आत्मा नाम की वस्तु का धर्म कौन सा है, क्या है, वो समझना होगा। क्या है राकेश जी? करुणा वो आत्मा का स्वभाव धर्म, करुणा। तो सिद्ध परमात्मा में करुणा होती है नहीं होती? मनोज, आपका क्या कहना है? करुणा आत्मा का स्वभाव, करुणा आत्मा का स्वभाव। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजू, आत्मा का स्वभाव संथरा पोरसे की पीछे की गाथाओं में बताया। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान आप जो समझ बैठे हो वो ज्ञान की बात नहीं है भैया। हाँ यार, एक घोटाले को खोलने जाता हो तो दूसरा घोटाला खुलता है, दूसरा घोटाला खुल जाता है तीसरा घोटाला खुलता है। मनोज जी करूं क्या, करे तो करे क्या? ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, उसे भी हमें समझना होगा। हमें कहूं ना, हमें हम सबको ना, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ धर्म सरल शब्दों में वर्तमान की हमारी जो भूमिका है, हमारी जो समझ है, उसके अनुसार धर्म का अर्थ बनेगा समता। समता व आत्मा का स्वभाव धर्म है। ऐसे घोटाले मत करो, साहब मेरा गुस्से का स्वभाव है। गुस्सा कभी भी आत्मा का स्वभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव का लक्षण ही है जो प्रति समय एक समान पाया जाए, उसी को कहते हैं धर्म, स्वभाव धर्म। शक्कर में मिठास, शक्कर में मिठास कब होती है और कब नहीं होती, कब ज्यादा होती है और कब कम होती है? हाँ, हमेशा के लिए एक समान मिठास रहती है। मिठास में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। पानी में शीतलता कब अधिक और कब कम? पानी शीतलता उसका स्वभाव होने की वजह से 2400 घंटे एक समान वस्तु जो रहे उसे कहते हैं धर्म, उसे कहते हैं स्वभाव। यदि आप गुस्से को अपना स्वभाव बताओगे तो क्या गुस्से में आप 2400 घंटे एक समान गुस्से में 24 घंटे रहते हो? तो उसको आप अपना स्वभाव कैसे मान बैठे? यानी हमारी मूल बात, धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए मैं अपनी बात बता दूं, अपनी बात कह दूं, अपनी भी पहचान दे देता हूं। अब हुआ कैसे, 18 साल तक की उम्र तक, 18 वर्ष तक हमारे मंदिर उपाश्रय में प्रवेश हुआ नहीं था। आप सब लोग तो जन्मों से धर्म में जुड़े हो, मुझसे बहुत बड़े धर्मी हो भैया, सही बता रहा हूं, पाए लागू सा। हाँ हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं 18 साल तक मुझे नौकार मंत्र भी पूरा नहीं आता था। 9 साल की उम्र के बाद तो नौकार सीखने का प्रारंभ हुआ। मनोज जी, मेरे जैसा लल्लू आपके संग में है एक भी? है? 9 साल की उम्र में नौकार सीखना चालू हुआ था। 9 साल बापा महाराज ने मुझे सिखाया था, 9 साल या 10 साल की उम्र में। और मेरे नौकार की 8 ही लाइन होती थी, वो नमो आयरियाणम, मुझे बोलना ही नहीं जमता था। नमो आयरियाणम पर जमता ही नहीं था। इसे जब फास्ट में करना हो ना, तो फास्ट के अंदर, वो फास्ट कब होता है? 161, क्योंकि साल का एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता था, और वो भी लहंगे में करता, और बापा महाराज का दिमाग खा जाता। बापा महाराज, बापा, अरे उस समय बापा महाराज नहीं थे। बापा कितनी थे? पप्पा अजी कितनी बार? पप्पा और कितनी देर? पप्पा। पप्पा भी मुझे जानबूझ के यानी उल्लू बनाते थे। बेटा बस 10 मिनट, बेटा बस 15 मिनट, बेटा बस 15 मिनट, बेटा बस 20 मिनट। ऐसी तो हमारी जीवन शैली। जमीन कंद में अनंत जीवों की हिंसा है, ये हमें पता ही नहीं था। समझ रहे? रात्रि भोजन नहीं किया जा सकता, वो हमें पता ही नहीं था। तनिष जी कैसा लल्लू, मेरे ऐसा लल्लू मिलेगा आपके संग में? हाँ, यहां तो आपके 10-10 साल के बच्चे 28 करते हैं, 8-8 साल के बच्चे 28 करते हैं।
अतिचार बोलते हैं। हाँ, अतिचार बोलते हैं, समझ रहे? अतिचार। और मैं तो नौकार मंत्र का ठिकाना नहीं था। अब पिताजी मंदिर मार्गी, जिसे वहां की गुजरात की शैली में डेरावासी, और माताजी महाराज, बा महाराज वो स्थानकवासी, और वो भी कच्छ के कट्टर स्थानकवासी। माताजी स्थानकवासी, बापाजी डेरावासी, हमारा घर आदिवासी। कुछ था ही नहीं, ये आदिवासी जैसा ही जीवन था हमारा। अब जन्म से पाइचन गच यानी पार्श्व चंद्र गच, परंतु जहां बंबई में रहते थे, जन्म जीवन बंबई जहां रहते थे, वहां पार्श्व चंद्र गच की बस्ती नहीं थी, इसलिए उनकी वो उपाश्रय अलग होना, प्रतिक्रमण वगैरह वो नहीं, इसलिए वो अचल गच के अंदर जाते थे। अचल गच के अंदर वो 1 संवत्सर का प्रतिक्रमण करने जाते थे। दीक्षा ले ली तपा गच में, उस समय पता भी नहीं था कि ये तपा गच क्या होता है, अचल गच क्या होता है, आप सब तो बहुत कुछ जानते हो। ये जन्म से पाइचन गच, वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के रूप में अचल गच, दीक्षा ले ली तपा गच, और साधना में आलंबन के रूप में खड़तर गच के देवचंद्र जी महाराज साहब की रचनाएं। यानी सभी गच का कॉकटेल हो गया, आदिवासी में डेरावासी और स्थानकवासी का कॉकटेल हो गया। अब समुदाय, पहले 1 तिथि, फिर 2 तिथि, 1 तिथि, 2 तिथि, सब तिथि तिथि चलती रही, समझ रहे? जिसे मोक्ष का अतिथि बनना हो, उसके लिए तिथि कुछ काम नहीं लगना। कॉलेज के दिन भी देखे, कॉलेज में तो रंगीन दुनिया, हमारे प्रोफेसर हमें कहते थे कॉलेज years are the golden years of the life. Enjoy how much you can enjoy it. अब वहां पर भी थोड़ा बहुत कुछ किया है, पर आपके सामने कह सकूं ऐसा नहीं, समझ रहे? बंबई में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और वहां पर भी FY BCom यानी 13वीं, और बंबई में तो 11 से कॉलेज चालू हो जाती, SY BCom अधूरा किया और गुरु महाराज ने यहां पर बैठा दिया। 18.5 साल 18.5 साल के आसपास हेमरत्न श्री महाराज साहब की शिविर में प्रवेश हुआ, और तब पता चला कि रात को खाने से नरक में जाते। अच्छा, किसी ने वो पीछे पड़ गए हो, अच्छा ऐसा है, ठीक है अब से नहीं करूंगा, ठीक है जमीन कर में अनंत जीव की हिंसा होती है, अच्छा ऐसा अभी नहीं करूंगा। ऐसा था, आपके जैसा नहीं था, आप सब तो मजबूत हो, मजबूत। मैं तो बहुत संवेदनशील था, बहुत इमोशनल सेंसिटिव था, आज भी ऐसा ही हूं, बहुत सेंसिटिव हूं, एकदम ही कोमल हूं। आप सब तो मजबूत हो, जमीन कर में अनंत जीव हो तो हाँ, हमें क्या, खाने के लिए तो सब बनाया गया है, तो भैया जंगलों के पशुओं को क्यों मर्यादा में बांधा हुआ है? वो मानव जगत की दुनिया में आ जाए तो आप भी उनके खाने के लिए ही तो बने हो ना भैया। क्यों, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? गलत कहा नहीं? हाँ, खाने के लिए ही बना है, यानी इतने संवेदनशील होने की वजह से कुछ छोड़ने के लिए प्रयास करना ही नहीं पड़ा। स्वतः पता न होने की वजह से सब चल रहा था, जैसे ही पता चला छोड़ा नहीं, छूटता गया। दीक्षा लेने में भी कैसा था पता है? दीक्षा लेने में भी ऐसा था, भगवान उनकी पहचान आज जो है थोड़ी बहुत वो भी नहीं थी, पर भगवान बड़े हैं, भगवान जो करे वो मुझे भी करना है। भगवान मोक्ष में गए इसलिए मुझे भी मोक्ष में जाना है, भगवान ने जो किया वो मुझे करना है। आपने क्या पकड़ा और मैंने क्या पकड़ा? भगवान ने दीक्षा ली इसलिए मुझे भी दीक्षा लेनी है। आपने क्या पकड़ा? भगवान ने शादी की इसलिए मुझे भी शादी करनी है। अब देखो तो सही कैसा लल्लू हूं, मुझे भी तनिष जी आपके जैसा यही पकड़ना था ना, भगवान ने शादी की इसलिए आपने शादी की ना, है ना? नहीं क्यों, क्या हो रोमिल जी, भगवान ने शादी की इसलिए आपने शादी की ना? क्या आप सर नीचे कर देते हो यार? हाँ तनिष जी, गलत कहा मैंने, कुछ ज्यादा कहा। नरपत जी, हाँ भगवान ने शादी की, मैंने क्या भगवान में देखा, भगवान ने दीक्षा ली इसलिए मैंने भी दीक्षा ली। ये सब चीजों में घुमा, और दीक्षा 3 महीने भी मुश्किल से गुरु महाराज के पास रहा नहीं, और कोई समझदारी, 2 प्रतिक्रमण के सूत्र भी पूरे हुए नहीं थे। अपरिपक्व समझ और अपरिपक्व भूमिका में दीक्षा हो गई, और दीक्षा के बाद 2.5 साल का दीक्षा का पर्याय हुआ, और अध्यात्म जगत
अनुभूति के जगत में उस समय प्रवेश हुआ और तब प्रभु के मार्ग को अनुभूति से जानने के बाद पता चला ये गच्छवाद, ये संप्रदायवाद, ये गच्छवाद, ये समुदायवाद में धर्म नहीं है। आगे कह दूं तो हमें समुदायवाद नहीं जचता। समझ रहे? समुदायवाद यानी मेरे समुदाय की 50वीं होली किसी की होती हो, उसकी भी ध्वजा लहराऊंगा, और दूसरे समुदाय की और 100वीं होली हो, ठीक है, ये चीज मुझे नहीं जचती। गच्छवाद, मैंने तो आपको कहा ना, सभी गच्छ का मिश्रण मैंने आपको बता दिया, और इन सभी गच्छों में कुछ भी नहीं, ये केवल बाह्य व्यवस्था के लिए ही समझना है। 3 थोई 4 थोई खरतर गज, केवल ये व्यवस्था के रूप में लेना, इसे अपने विचारों में आग्रह से पकड़ने की गलती से भी मत करना। समझ रहे हो? इसमें कहीं पर भी धर्म नहीं, धर्म पूरा अलग है। हमें तो संप्रदायवाद यानी मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर के समयसार कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित वह समयसार हमारे लिए बहुत बड़ा आलंबन है। हिंदू परंपरा भी जिसको नहीं है, जिनको नहीं, ऐसे अष्टावक्र ऋषि द्वारा रचित अष्टावक्र गीता यह हमारे लिए परम आलंबन भूत है। और इनमें कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार के, भले आप देखो समयसार के ग्रंथ को दिगंबर के ग्रंथ के रूप में, परंतु उस ग्रंथ के अंदर दिगंबर संप्रदाय के समर्थन की कोई बात नहीं पाओगी। अष्टावक्र गीता बाहर से देखा जाए तो अष्टावक्र ऋषि के द्वारा रचित है, तो वो उसकी रचना में कहीं ना कहीं उस वस्तु का समर्थन कहीं पर भी अंश मात्र भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने आत्मदृष्टि को पा लिया है वो बाहर के भेदभाव को देख ही नहीं सकते। अरे मेरे परमात्मा चंड कौशिक सर्प में भी वह सर्प की अवस्था को भी नहीं देख पाए। मेरे परमात्मा वो सर्प की अवस्था के वस्त्र को नहीं देखते। उस अवस्था के पीछे खुद के जैसी आत्मा को ही परमात्मा ने देखा है। इसलिए कलापुंसुरी महाराज साहब, उनको किसी ने पूछा कि प्रभु किसे कहते हैं, प्रभु आप किसे बताते हो? और भक्ति योग के शिखर पर पहुंचे हुए कलापुंसुरी महाराज साहब ने प्रभु की पहचान हमें दी। प्रभु किसे कहेंगे? जो स्व में सर्व को देखे और सर्व में स्व को देखे, वह है प्रभु। क्या कहा? जो स्व में सर्व को देखे, परमात्मा के अंतर में जो केवल ज्ञान है उसमें सारा जगत झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। परंतु स्व में सर्व झलका कब? वह तो फलश्रुति है। स्व में सर्व का झलकना वह फल है। यह फल कैसे प्राप्त हुआ? तो सर्व में स्व को जो देखे वह है साधना, यह है पूरा मार्ग। यानी सर्व में जो स्व को देखते हैं उसी को स्व में सर्व के दर्शन हो सकते हैं। क्या हुआ? सर्व में प्रभु ने स्व को देखा, सर्व में प्रभु ने स्व को देखा, यानी सर्व में स्व है, सर्व में स्व है। पक्का? कहने के लिए देखो, आपके पड़ोसी ने आपका खंडन कर दिया, राकेश जी बोलो तो सही। सर्व में स्व को देखा किसने? मेरे परमात्मा ने। यानी मेरे परमात्मा ने सर्व में परमात्मा को देखा है।
अब मुझे बताओ, आत्मा हिंदू है या मुस्लिम, परमात्मा हिंदू है या मुस्लिम, मंदिर मार्गी है, डेरावासी यानी मंदिर मार्गी है, स्थानकवासी है, तेरापंथी है, दिगंबर है, तीन थुई है, चार थुई है, पाइचन गच है, अचल गच है, तपा गच है, खड़तर गच है, आत्मा कौन से गच की है? मनोज जी, आत्मा कौन से गच्छ की है? आत्मा कौन से धर्म की है? कुछ समझ रहे हो? जैन समाज ने अपने इष्ट देव के रूप में वीर परमात्मा को अपने इष्ट देव के रूप में भले स्वीकारा हो, परंतु उस वीर प्रभु को जाकर पूछो तो सही, क्या प्रभु आप अपने आप को जैन समाज के इष्ट देव के रूप में मानते हो? प्रश्न समझ में आ रहा है? वागड़ समाज व कलापुंसरी महाराज साहब को अपने समाज के गुरु के रूप में देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं। कलापुंसरी महाराज साहब को जाकर पूछो तो सही, क्या आप अपने आप को वागड़ समाज के गुरु के रूप में देखते हो, जानते हो, मानते हो? हाँ? नहीं? हाँ? नहीं? हाँ? क्या? नहीं? क्या? क्या? अरे पर जैन समाज वीर प्रभु को अपने प्रभु के रूप में माने, तो फिर प्रभु अपने आप को जैन समाज के प्रभु के रूप में? मैं एक मिनट, ये आप मुझे समाधान, एक मिनट, मेरे प्रभु के, जब मेरे प्रभु जीवंत थे तब उनकी जो देशना होती थी, तब समवसरण में, वह समवसरण में पशु पंखी भी आते थे। हाँ हाँ, पशु पंखी भी आते थे। हाँ, तो पशु पंखी जैन थे या हिंदू थे या मुस्लिम थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, स्थानकवासी नहीं, कोई पशु मुपत्ति लगा के आता होगा। हाँ हाँ हाँ, पशु तो वस्त्र रखते नहीं, पशु दिगंबर नहीं, दिगंबर नहीं, पशु को, पंखी को दिगंबर नहीं, दिगंबर नहीं, जो कपड़े ना हो उसे दिगंबर कहते हैं ना। तो पशु को कपड़े नहीं होते तो पशु दिगंबर हुए ना। हाँ यार, आप सब मुझे उलझाओ मत यार, मैं एक तो उलझा हुआ पहले से और आप से मुझे उलझा रहे। अरविंद जी, पशु दिगंबर नहीं? हाँ? वो जो देवता आते थे, देवता, वो देवता हिंदू थे, मुस्लिम थे, खड़तर गज के थे, तपा गज के थे, चार थुई के थे, तीन थुई के। देवता में देवता ओसवाल पोरवाल, शिवानी राम महाराज साहब, अपना शिवानी राम, शिवानी ना क्या, शिवानी कौन है? गढ़ शिवाना, हाँ शिवाना। हाँ, आपके आगे नहीं शताब्दी महोत्सव में निशनात होता विमल सागर महाराज से कई लोग अपना महाराज है, अपना गावरा महाराज है, और मैं अपना गावरा नहीं, है ना, क्योंकि मैं तो गुजरात कच्छ से हूँ, बराबर ना, संसारी पने से कच्छ के हूँ, बराबर, तो मैं तो अपने गावड़ा नहीं हो। मेरे परमात्मा जगत के सर्व जीवों को अपने अंतर में समावेश करते हुए सबको स्थान देते हैं, और हम छोटी सी दुनिया, कहो तो सही, परमात्मा के समोषण में आने वाले जीव पशु पंखी देवता थे, जैन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी मानव आते थे तो प्रभाग प्रभु के देशना में, प्रवचन में केवल जैनों को ही प्रवेश था, बाकी के लोगों को निषिद्ध था। भैया, जैन धर्म का मतलब है आत्मधर्म। हमने जैन धर्म के आधार पर अहंकार को पुष्ट किया। हम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता के रूप में अहंकार को पुष्ट किया, और दूसरे को हीन देखते हुए दूसरों से भेदभाव बनाया। जिससे भेदभाव बनाया उन सभी को मेरे परमात्मा के अंतर में स्थान प्राप्त हुआ। जिसे मेरे परमात्मा की अंतरात्मा में स्थान प्राप्त होता है, उससे भेदभाव करना,
उसको अपने से हीन मानना, अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मानना, क्या यह परमात्मा की सोच है? बोलो मनोज जी। हाँ, प्रधानम सर्वधर्माणाम कहा ना। हाँ, तो जैनम जयति शासनम। अरे भैले, जैन धर्म को समझने के पहले जैन शब्दों को तो समझो, और जैन शब्दों को समझने के पहले जिन को तो समझो। जिनको समझे बिना जैन धर्म क्या खाक समझ सकोगे? जिन शासन है ना, वो गीत क्या बना है? इना आधारे, क्या है वो? जिनवर तारु शासन जगमाचे मान, बराबर ना? अरे जिन शासन को बाद में समझना, पहले जिन को तो समझो। जिनको समझे बिना जिन शासन क्या समझ सकोगे भैया? समझ में आ रही है बात? हमने जिस परमात्मा का आलंबन लिया अपने प्रभु के रूप में, उस प्रभु ने अपने आप को जैन समाज के प्रभु के रूप में नहीं देखा। यानी कहने का मतलब यह है, मुक्त आत्माओं का परमात्माओं का आलंबन लेते हुए हम अपने आप को बंधनों से बांधने की मूर्खता के अलावा और क्या करते हैं? क्या कह रहा हूं? कलापुर सिंह महाराज साहब अपने आप को वागड़ समाज के गुरु के रूप में नहीं देखते, तो फिर हम उन्हें क्यों इस प्रकार से देखकर बंधन बना रहे हैं कि हम वागड़ समाज के हैं, हम अचलगत समाज के हैं, हम खरतरगत समाज के हैं। राजेंद्र श्री महाराज साहब तीन थुई के समाज के हैं। राजेंद्र श्री महाराज साहब को जाकर पूछो तो सही कि आप अपने आप को तीन थुई के गुरु के रूप में देखते हो? यानी राजेंद्र श्री महाराज साहब से धर्म की प्राप्ति केवल तीन थुई वाले लोग ही कर सकेंगे, बाकी के जीवों को उनसे धर्म नहीं मिलना है। कलापुर से महाराज साहब से धर्म की प्राप्ति वागड़ समाज वाले लोग ही कर पाएंगे, बाकी के समाज के लोगों को उनसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मेरे परमात्मा से पशु पंखी और देवात्मा भी धर्म को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर ऐसे मुक्त परमात्मा के आलंबन को लेकर हम बंधनों को क्यों मजबूत बना के उसे बढ़ा रहे हैं? यानी इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको प्रेरणा करता हूं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाके श्री राम जय जय राम, वो करने की प्रेरणा नहीं कर रहा हूं भैया। हाँ, उल्टा मत लेना। मुझे आपके लिए बताया गया था चातुर्मास के पहले कि यहां बेल्लारी के लोग, साहब कहां गए? सूरजमल जी, आपने मुझे बनाया था, क्या कहा था कि साहब बेल्लारी के लोग बहुत सरल है। सरल हो आप सरल हो? इनसे पूछो भैया, ये सरल है? देखो, उनकी हंसी में सब जवाब मिल गया अरविंद जी। और आपसे पूछ लूं, ये सरल है? हाँ, मैं तो आपस में लड़वा के अपना घर बनाने के लिए आया हूं। कई लोग समझते महाराज साहब हमारा घर खुला रखना। अरे भैया, आपके खुले घर को तो बंद कराने